जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग ने देख चुका था चैप्टर नंबर 12 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्या पढ़ना था, ये जो ना मेडावल हिस्ट्री का चैप्टर जो है ना लास्ट चैप्टर है। तो उत्तर मुगल कालीन यानी मुगल काल के बाद का जो उनकी जो शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगी, औरंगजेब की मृत्यु जैसे 1707 ईस्वी में होने लगी, तो उसके बाद जो है ना ये जो है ना मुगल अब क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। धीरे धीरे इनका जो ना क्षेत्र विस्तार जो इतना ज्यादा था इंडिया में था, वो जो ना अब धीरे 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 कम होने लगा। तो उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं कि उस कम होने का रीजन क्या रहा, कि उसका जो उत्तराधिकारी था वो अयोग्य उत्तराधिकारी था, जिसके कारण जो ना वो इतने विस्तृत जो है ना क्षेत्र में जो ना वो शासन स्थापित करके शासन व्यवस्था को सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चला पाया, जिसके कारण जो है ना उनका जो है ना मुगल का जितना राज्य क्षेत्र बना हुआ था वो राज्य धीरे धीरे क्या होने लगा, मुगलों से जो है ना स्वतंत्र होने लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड के विषय में। देखते हैं इनका जो ना उत्तर मुगल कालीन कितना को कितना रखा गया। इसका जो ना पीरियड रखा गया 1707 से लेके जो ना 1767 ईस्वी को रखा गया उत्तर मुगल कालीन पीरियड में। तो इसमें देखते हैं उत्तर मुगल काल में बिहार बंगाल में जो ना फैली अराजकता का लाभ उठाकर झारखंड के सभी जो है क्षेत्रीय राजवंश मुस्लिम नियंत्रण से पूर्णतः जो ना मुक्त हो गए। जैसे ही जो उन्होंने देखा बिहार बंगाल में फैली जो अराजकता थी, इनकी जो है मृत्यु के उपरांत जो है जैसे वहाँ के जो है क्षेत्रीय राजवंशों ने जो है विद्रोह कर रहा था। कहाँ के, बिहार बंगाल के क्षेत्रीय ने जो है विद्रोह कर रहा था। विद्रोह करके जो है वहाँ से मुगलों को जो है खदेड़ दिया जाता था, उनको हराकर उन्हीं से जो है ना टैक्स वसूलने की वसूल लिया करते थे। तो उसी को जो है ना क्या कहा कि अराजकता के कारण जो है ना अब क्या किया कि सभी जो है क्षेत्रीय राजवंश जो है जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, अब अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित करने लगे और टैक्स देने से मना करने लगे। ठीक है, उत्तर मुगल कालीन झारखंड के राज्यों का क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अगर उत्तर मुगल कालीन में जो न क्षेत्रवार जो थे, जहाँ पे जो है ना जहाँ जो सब स्वतंत्र हो गए थे या क्षेत्र, उसका जो है विवरण देखें, हम झारखंड के संदर्भ में विवरण देखें तो झारखंड के वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो वो विषय में देखते हैं छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। छोटा नागपुर खास जानते हैं कि हम लोग जो है छोटा नागपुर खास में क्या था कि जो है उनको जो है ना मुगलों का जो है ना यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। तो मुगल क्या करते थे, छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है ना कर के रूप में टैक्स लिया करते थे, और टैक्स लेकर जो है ना वो इस क्षेत्र में जो ना अपना अपना जो ना शासन इनडायरेक्टली जो ना अपना शासन ही स्थापित किए हुए थे, और वो टैक्स की वसूली करते थे। देखते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक जो रामसा जिनका पीरियड देखते हैं, शासनकाल का पीरियड रहता है 1690 से लेकर 1715 ईस्वी का। ये जो है ना परवर्ती मुगल बादशाह में जो है ना प्रथम बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी का जो है ना समकालीन था। अगर इनकी माने तो ये जो ना राम शाह थे, इनका जो है ना पीरियड जो है ना मुगल बादशाह के जो है ना प्रथम बहादुर शाह जो थे, प्रथम बहादुर शाह प्रथम जो थे, उनके जो है ना समकालीन ये रहे। जैसे ही जो है ना औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया, जो बहादुर शाह प्रथम आया उनके। तो ये राम शाह जो है ना इसी के समकालीन थे। समकालीन कहने का मतलब है कि इनका जो है ना टाइम पीरियड और इनका टाइम पीरियड देखिए, दोनों जो है एक ही टाइम पीरियड में जो है ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में शासन करते थे, ये पूरे जो है दिल्ली पूरे भारत में लगभग लगभग शासन करते थे। राम शाह के जो है मरणोपरांत राम शाह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, वहां पे जो है ना यदुनाथ शाह उसके जो है ना पुत्र होते हैं यदुनाथ शाह, उन्होंने जो है इनका सिंहासन जो है ना सिंहासन ग्रहण करते हैं। और इनका जो है टाइम पीरियड देखा जाए तो 1715 से लेकर 1724 ईस्वी का होता है। ये जो है ना छोटा नागपुर खास का जो है ना नागवंशी शासक बना। ठीक है, यह जो है ना परवर्ती बादशाह जो है ना फर्रुखसियर का जो है ना समकालीन था। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है ना परवर्ती शासक जो फर्रुखसियर थे, यानी जैसे ही ना बहादुर शाह की मृत्यु हुई उसके बाद जो है ना इसके जो है ना शासक जो बने फर्रुखसियर बने, जिनका जीवन काल और शासन काल पीरियड था 1700 जो है ना 13 से लेके जो है ना 1719 का। उन्हीं के जो है ये समकालीन थे मतलब इनका जो है शासन काल और इसका शासन काल समान होने के कारण जो है इसको समकालीन कहा गया। समान किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे यदुनाथ शाह का जो है ना 1715 बताया गया, और इनका क्या से बताया गया 1713 से 19, यानी 15 को पास करते हुए 19 तक जाता था। उसी शासनकाल में होने के कारण जो इसको समकालीन बताया गया था। उसके समय में जो है ना पलामू के जो है ना चेरो राजा रंजीत राय ने जो है ना 1719 ईस्वी में जो है ना टोरी परगना पर कब्जा कर लिया। इन्हीं के जो है ना शासनकाल में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, अब जो है ना जो पलामू का जो है ना टोरी जो है ना पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने जो है ना क्या किया
कि टोरी परगना पर जो है अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, टोरी परगना पर जो है उसका अधिकार उसकी जो है मृत्यु तक अर्थात जो है 1722 ईस्वी तक जो है बना रहा है। और उसकी जो है देखते हैं कि रंजीत राय ने जो है टोरी पे जो है जमा लिया, उसका जो है वो जो है शासन उसके क्षेत्र के अधीन जो है उसके अंतर अधीन जो है 1722 ईस्वी तक जो है बना रहता है। और जो है बना रहता है और सालाना कर वसूलने के लिए जो है बिहार के मुगल सूबेदार जो है सरबुलंद खान ने जो है 1717 ईस्वी में जो है यदुनाथ सॉरी यदुनाथ शाह पर जो है आक्रमण किया और उन्होंने जो है उसके लिए टैक्स के लिए जो है आक्रमण कर दिया। और यदुनाथ शाह ने जो है 1 लाख रुपए जो है नजराना देकर जो है अपनी जान बचा लिया। और उन्होंने क्या किया, यदुनाथ शाह ने अपनी जान बचाने के लिए जो है 1 लाख रुपए तक का जो है टैक्स जो है उन्होंने पैसा जो है दे दिया। सर बुलंद खां के जो है आक्रमण ने जो है राज्य की राजधानी दोईसा को जो है असुरक्षित स्थिति और स्थिति को जो है स्पष्ट कर दिया। जैसे ही जो है जानते हैं कि दोसा को जो है ना एक सुरक्षित जो है ना सामरिक जो है ना दृष्टि से एक सुरक्षित जो है ना राजधानी बनाया गया था। और ये राजधानी लगभग 100 वर्षों तक जो ना था, पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है ना सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार जो है ना इतना महत्व रखता था क्योंकि ये जो है 3 तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और एक तरफ से जो है ना देखा जाए तो एक तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण जो इसको काफी सुरक्षित माना जाता था। जो 100 सालों तक ये दोसा राजधानी बना हुआ रहा। लेकिन जैसे सरबुलंद खां आते हैं, इन्होंने आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके जो है ना इस पर जो है ना विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इससे जो है ना ये जो है ना उनको पता चल जाता है कि अब जो है ना दुर्गम रास्तों से होकर जो पहले कठिनाई आती थी कि नहीं आ सकते, अब जो है ना वो मिथ्य साबित हो गया। और अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही स्पष्ट होता कि तो अब सुरक्षित राजधानी रहा नहीं रहा, तो अतः जो है ना यदुनाथ शाह ने जो है ना पालकोट को जो है नई राजधानी बनाई। तुरंत ही जो है क्या किया, यदुनाथ शाह ने जो है ना दोईसा से राजधानी को बदल दिया और पालकोट में इसको राजधानी बना दिया। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत जैसे ही यदुनाथ शाह का जो है मृत्यु होता है, शिवनाथ शाह जो है जिनका शासनकाल जो है 1724 से 33 ईस्वी का होता है, वो जो ना छोटा नागपुर खास का जो है नागवंशी शासक जो है बना। वो जो ना छोटा नागपुर खास का जो है नागवंशी शासक बनते हैं। उसके समय में जो है 1730 ईस्वी में जो है बिहार के मुगल सूबेदार फर्रुखुद्दौला जो है बिहार के जो है मुगल सूबेदार होते हैं, फर्रुखुद्दौला जो है ना उनने जो है ना शिवनाथ शाह से जो है ना 12,000 रुपये नजराना वसूले। मुगल सूबेदार जो है ना फरुख फरुख उद्दौला ने जो है ना शिवनाथ शाह से जो है ना 12,000 कर के रूप में नजराना वसूला। अब इन्होंने क्या किया कि जो बिहार के जो सूबेदार होते थे फरुख उद्दौला, उन्होंने क्या किया, शिवनाथ जो है ना शाह से जो है ना 12,000 रुपये जो है ना नजराने के रूप में वसूल किए। ठीक है कि आपको मुझे यहाँ जो है ना शासन करना है मेरे अधिकार क्षेत्र में और मेरे अंतर्गत आपको शासन चलाना है, तो उसके लिए जो है ना आपको नजराने के रूप में जो है इतना रुपए देना पड़ेगा। तो शिवनाथ शाह के जो है ना मरणोपरांत शिवनाथ शाह के जैसे मृत्यु हुई, तो उनके जो है ना पुत्र थे उदयनाथ शाह जो है ना, जिनका जीवन शासन काल जो है ना 1733 से लेकर जो है ना 1740 ईस्वी का बताएगा। उसने जो है ना छोटा नागपुर खास के जो है नागवंशी शासक बनाई है, जो है ना छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक बने। उसके समय में जो है ना 1733 ईस्वी में बने बिहार के जो है ना नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने जो है ना टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से जो है ना सालाना कर का निर्धारण करवाया। अब इन्होंने क्या किया कि बिहार के जो है नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने जो है ना टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह और रामगढ़ के जो है ना शासक जो है ना विष्णु सिंह थे, उनसे जो है ना सालाना कर का जो है निर्धारण किया। और रामगढ़ के शासक जो है विष्णु सिंह ने जो कर देना स्वीकार किया। अब जो है जैसे रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह था, उन्होंने जो कर देने का जो न स्वीकार किया कि ठीक है हम इतना आपको कर दे पाएंगे, उसमें जो है ना नागवंशी राज्यों का भी कर शामिल था। उसी कर में जो है ना देखे तो उनका भी नागवंशी जो है ना राज्य थे, उनका भी कर जो है उसी में सम्मिलित था। और जो है उसी के माध्यम से नागवंशी राज्य ने शासक का निर्धारण कर जो है मुगल सूबेदार तक जो है पहुंचाया। और उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार जो है ना जो कर वहां से टैक्स वसूलते थे, उनसे जो है ना टैक्स वसूल करके वो क्या करते थे, मुगल जो है ना शासक को जो है ना भिजवाया करते थे। अब आगे की बात की जाए, आगे की बात करें तो आगे देखते हैं। अब जो है ना उदयनाथ शाह की जो है बात की जाए तो उदयनाथ शाह देखते हैं। उदयनाथ शाह की जो है बात की जाए तो उदयनाथ शाह के जो है मरणोपरांत उदयनाथ शाह की जो है जैसे मृत्यु हो जाती है, जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उदयनाथ शाह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उदयनाथ शाह की जैसे ही जो है मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर कौन आते हैं,
श्याम सुंदर नाथ शाह, उनके स्थान पर जो है ना श्याम सुंदर नाथ शाह का जो है ना उत्तराधिकारी बनते हैं, और वो जो है ना उसके जगह पर आते हैं, और वो क्या करते हैं, छोटा नागपुर खास का नागवंशी राजा बने। ये जो है ना छोटा नागपुर जो है ना क्षेत्र का जो है ना नागवंशी राजा बने। उसके जो है ना छोटा नागपुर क्षेत्र का ये नागवंशी राजा बने। उसके जो है समय में ही मराठों ने जो है नागवंशों पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। अगर पहला आक्रमण अगर देखे झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो सबसे पहला आक्रमण जो है ना इनका जो है ना मराठों का देखे तो वो श्याम सुंदर नाथ शाह के समय ही जो है ना ये आक्रमण किए थे इन्होंने। मराठों के आक्रमण का जो है सिलसिला 19वीं सदी के जो है प्रथम दशक तक जो है चलता रहा। अगर मराठों आक्रमणों की बात की जाए तो ये जो है 19वीं सदी के जो है प्रथम दशक में, यानी 19वीं सदी का जो है प्रथम 10 साल जो था, जो 1801 से लेकर शुरू होता है, वो प्रथम 10 सालों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता रहा। आक्रमण जो है होता रहा। उसके बाद जो है ना 1742 ईस्वी में देखते हैं तो मराठा जो है ना भास्कर राव पंडित, जो भास्कर राव जो है ना कोल्हटकर जो है ना ने बंगाल पर जो है ना आक्रमण करने के लिए जो है ना छत्तीसगढ़ के जो है ना रास्ते से जो है ना, तो इन्होंने क्या किया जो है ना भास्कर राव जो है ना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जो है ना मराठा भास्कर राव पंडित जो है ना कोल्हटकर ने जो है ना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जो है ना छत्तीसगढ़ के रास्ते जो है ना झारखंड में प्रविष्ट हुआ। यानी जो है ये जो है ना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए क्या किया कि इन्होंने जो है ना छत्तीसगढ़ रास्ते होते हुए जो है ना झारखंड पहुंचा, और वहां से जो है ना बंगाल पर जो है ना आक्रमण करने के लिए वो गए। लेकिन वहां जो है ना शक्तिशाली शासक जो है ना नवाब अलीवर्दी जो है ना खदेड़ दिया। नवाब जो है ना वहाँ पे जो थे अलीवर्दी खां जो है वहाँ के शासक थे, उन्होंने क्या किया, इनको जो है ना खदेड़ दिया। और खदेड़े जाने पर जो है ना मराठे उड़ीसा के रास्ते जो है ना अपने प्रदेश जो है ना लौट गया। जो है ना अगले जो है ना वर्ष यानी जो है ना 1743 ईस्वी में जो है ना मराठा रघुजी भोसले जो है ना भास्कर राव पंडित ने जो है ना नक्शे कदम पर जो है ना झारखंड से जो है ना गुजरात होते हुए बंगाल पहुंचे। और झारखंड से गुजरात होते हुए ये कहाँ पहुंचे, बंगाल पहुंचे। बंगाल के नवाब जो है ना अलीवर्दी खां द्वारा जो है ना शिकायत किए जाने पर मराठा पेशवा जो है ना बालाजी राव बंगाल जो है ना पहुंचे। अब इन्होंने क्या किया कि बंगाल के जो है ना शासक को जैसे पता चला कि फिर से जो है ये दोबारा जो है ना यहाँ आ रहे हैं आक्रमण करने के उद्देश्य से, तो इन्होंने जो है उनकी शिकायत कर दी। और शिकायत किससे की, मराठा के जो पेशवा थे बालाजी जो है राव, उनसे जो है इन्होंने शिकायत कर दी। तो इसी शिकायत को सुनते हुए क्या किए, बालाजी राव जो है तुरंत जो है ना बंगाल पहुंचे। और बंगाल पहुंचने की खबर जैसे ही जो है उनको पहुंचती है, बंगाल पहुंचने की जैसे ही खबर जो है ना रघुजी भोसले को जो है ना पहुंचती है, और वो जो है ना उस समय तक जो है ना मानभूम में ही थे। तो वैसे ही जो है ना फिर वो जो है ना मानभूम तो वर्तमान का जो है ना धनबाद है, वहीं से जो है ना वो वापस प्रदेश को जो है ना लौट जाते हैं। ठीक है, प्रदेश की ओर जो है ना भाग खड़ा हुआ, और फिर से दोबारा से वो अपने प्रदेश की ओर लौट जाते हैं। मराठों के बार बार झारखंड से होकर आने जाने के क्षेत्रीय राजवंशों पर जो है ना गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, अगर किसी भी रास्ते में अगर बार बार आवाजाही अगर किया जाए आक्रमण की दृष्टि से, तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र पर जो है ना काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पे जो है सैन्य शक्ति, वहाँ पे प्रजा के मन में भी जो है ना वो अपने राजा को लेकर संदेह उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनका बार बार आना जाना रहा, कि फलस्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव जो है ना इनका जो है ना गहरा प्रभाव पड़ा। और जो है ना मराठा आक्रमणों के जो है ना फलस्वरूप झारखंड जो है ना मुगल प्रभाव, मुस्लिम प्रभाव का जो है ना अंत हो गया। और ऐसे जैसे ही जो है मराठों का यहाँ बार बार आक्रमण होने लगा, तो आक्रमण की दृष्टि से आक्रमण को रोकने के लिए हमेशा जो है ना कुछ न कुछ जो है ना मुगल सैनिकों के साथ जो है ना भिड़ंत हो जाते थे। और उसी भिड़ंत के कारण जो है ना अब धीरे धीरे जो है ना मुगलों का प्रभुत्व जो है ना झारखंड जैसे क्षेत्रों से जो है ना कम होने लगा, और अब अंत हो गया, पूरी तरह से अंत हो गया। और जो ना उसका स्थान जो ना मराठा प्रभाव ने ले लिया, और उसी स्थान को जो ना मराठों ने ले लिया। यानी कि अब जो ना झारखंड वासी जो ना झारखंड के राजवंश जो मुगलों को जो ना टैक्स भरते थे, अब इन्होंने क्या किया मराठों ने कि वो टैक्स जो ना अपने अधीन लेने लगा। और 31 अगस्त जो है ना 1743 ईस्वी को पेशवा जो है ना बालाजी राव एवं जो है ना रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। और ये जो है ना पेशवा जो है ना बालाजी और जो है ना रघुजी भोसले के बीच में एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत जो है ना दोनों का क्षेत्रों को जो है ना प्रभाव जो है ना क्षेत्र का जो है ना निर्धारण हुआ कि आपका प्रभाव किस क्षेत्र तक है और मेरा प्रभाव किस क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र प्रभाव का जो है ना वो हुआ, संधि हुआ।
जिसमें झारखंड जो है रघुजी भोंसले के प्रवास क्षेत्र के अंतर्गत आया। अब जो है क्षेत्र को दोनों लोगों ने बांट लिया, किसने? पेशवा ने और रघुजी भोंसले ने, इन दोनों ने जो बांट लिया क्षेत्र को कि आपका नियंत्रण क्षेत्र ये रहा, मेरा नियंत्रण क्षेत्र ये रहा, इस क्षेत्र से जो कर जो टैक्स की अदायगी होगी इसको हम यहाँ से वसूल करेंगे और यहाँ से जो अदायगी होगी ये आप रखिएगा। तो इस तरह का जो है उन्हों के बीच जो है ना दोनों का क्षेत्र का बंटवारा हो गया। जो भविष्य में जिनमें से झारखंड का क्षेत्र जो है रघुजी भोंसले को प्राप्त हुआ। भविष्य में जो है छोटा नागपुर, खास जो है पलामू, मानभूम आदि जो है मराठों के शोषण क्षेत्र जो बना। ये सब क्षेत्र जो है देखे तो ये जो मराठों का जो है शोषण क्षेत्र बना। छोटा नागपुर खास का जो है नागवंशी शासक। अब बात करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र का जो है नागवंशी जो है शासक, उनमें नाम आता है मणिनाथ शाह का आता है। ये जो है बरुआ, सिल्ली, बुंडू जो है राह हुआ जो है राह हुआ जो है तमाड़ के जो है स्थानीय जमींदारों का जो है दमन किया। इन्होंने क्या किया कि मणिनाथ शाह जो है ये जो है काफी जो है पराक्रमी वाले राजा थे। तो ये क्या किया कि बरुआ, सिल्ली, बुंडू और जो है राह हुआ तमाड़ जैसे स्थानीय जो है जमींदारों को जो है अपने अधीन कर लिया, उनके क्षेत्रों को जीत लिया, उनको जो है दमन कर दिया, उनको कुचल दिया। अब आगे बात करते हैं तो देखते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश के विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो पलामू का चेरो विषय के संबंध में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं पलामू का जो है पलामू का चेरो वंशी जो है शासक की बात की जाए तो वो कौन थे? जो है साहेब राय थे। पलामू के चेरो वंश के शासक कौन थे? साहेब राय थे, जिनका जो है शासनकाल जो है 1797 से लेके 1697 से लेके जो है 1716 ईस्वी का रहता है। ये जो है परवर्ती जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जो है प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से लेके 1712 ईस्वी का रहा। दूसरा जो है जहादर शाह, जिसका जो है शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी का रहा। फिर देखते हैं तीसरा कौन? फर्रुखसियर, जिनका शासनकाल जो है 1713 से जो है 19 का रहा है। का जो है ये समकालीन थे, यानी जो है इन सभी राजाओं को जो है इन्होंने देखा था और इनके जो है समकालीन थे। साहेब राय के मरणोपरांत, जैसे साहेब राय की मृत्यु होती है, रंजीत राय जो है ना, जिनका शासनकाल 1716 से लेकर जो है ना 1700 जो है ना 1722 ईस्वी का रहता है। ये जो है पलामू का चेरोवंशी जो है शासक बना। ये पलामू के जो है चेरोवंशी जो है शासक बनते हैं। उसके समय में जो है बिहार का मुगल सूबेदार जो है सरबुलंद जो है खा पलामू आया। उन्हीं के शासनकाल में सरबुलंद खा जो है पलामू आते हैं। और रंजीत राय ने जो है छोटा नागपुर खास के जो है नागवंशी राज से जो है टोरी परगना छीन लिया। और इन्होंने रंजीत राय ने क्या किया कि छोटा नागपुर खास के जो है नागवंशी राजा के अंतर्गत जो है टोरी परगना था उसको जो है इन्होंने छीन लिया। और इस प्रकार जो है 1722 ईस्वी तक जो है कब्जा बनाए रखा। और इस प्रकार देखे तो ये जो है 1722 ईस्वी तक जो है रंजीत सिंह ने जो है अपना जो है कब्जा जमाए रखा। रंजीत राय ने अपना कब्जा जमाए रखा। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रंजीत राय जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं रंजीत राय के जो है एक संबंधी की बात की जाए तो वो संबंधी को क्या कौन रहते हैं? जो जय कृष्ण जो है राय रहते हैं, जिनका जो है शासनकाल 1722 से लेकर 1770 ईस्वी का रहता है। रंजीत राय को जो है हराकर जो है मार डाला। इन्होंने क्या किया है, जय कृष्ण राय ने क्या किया कि रंजीत राय को जो है हराकर जो है इनको जो है मार डालते हैं और जो है पलामू का राज्य जो है हथियार लेते हैं। और ये क्या करते हैं, पलामू का जो है राज्य जो है अपने अधीन कर लेते हैं। उसके समय में बिहार के जो है मुगल सूबेदार, उसके अगर समय की बात की जाए तो बिहार का मुगल सूबेदार जो थे फर्रुख-उद-दौला थे। इन्होंने जो है 1730 ईस्वी में जो है 5000 रुपये के जो है सालाना कर जो है वसूला। इन्होंने जो है इनसे जो है क्या किया कि 5000 कर के रूप में जो है वसूल किया। और जो है 1733 ईस्वी में जो है बने बिहार के जो है नायब सूबेदार जो है अलीवर्दी खान ने जो है अपने झारखंड अभियान के दौरान जो है पलामू के जो चेरोवंशी जो है शासक जय कृष्ण जो है राय थे, इनसे जो है 5000 रुपये जो है सालाना कर जो है निर्धारित किया। और जो है पलामू से कर वसूली का जो है भार टेकारी के जो है राजा सुंदर सिंह को जो है सौंपा। और उन्होंने जो क्या किया कि यहाँ से जो है कर वसूलने थे, पलामू से जो कर वसूलने थे उसको जो है टेकारी के राजा जो है सुंदर सिंह को सौंप दिया। ठीक है, 1740 ईस्वी में जो है बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन अहमद खां ने सैन्य अधिकारी जो है हिदायती अली खां ने पलामू का सालाना कर जो है 5000 रुपये का ही जो है निर्धारित किया।
इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको जो है ना वहाँ का जो है ना वसूली का कर वसूली करने के लिए दे दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, बिहार के मुगल सूबेदार जो जैनुद्दीन अहमद खान थे, उनके जो है ना सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने जो है ना पलामू का सालाना कर जो वही रखा, 5,000 रुपये ही रखा, और उसी को जो है ना उन्होंने वसूला। हिदायत अली खां का जो है ना आक्रमण जो है ना बिहार के मुगल जो है ना अधिकारियों द्वारा पलामू के चेहरों के जो है ना मामलों में अंतिम हस्तक्षेप था। अब जो है हिदायत अली की बात की जाए तो जितने भी आक्रमण हुए, तो आक्रमण जो है ना बिहार के मुगल अधिकारियों द्वारा पलामू के चेरों के मामलों में अंतिम हस्तक्षेप था। अब जो है ना पलामू में जो ना चेरों का जो ना शासन रहता है और उस पर जो ना हस्तक्षेप करते हैं, उसका जो ना अंतिम जो ना हस्तक्षेप रहता है। इसके उपरांत जो ना और भी कोई भी जो ना हस्तक्षेप हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। किसका? हिदायत अली खां का। इसके बाद जो है ना मुगल प्रभाव के जो ना स्थान पर मराठा प्रभाव हावी हो गया, और यही जो ना इन्हीं का जो ना लास्ट था। और इसके उपरांत ही देखते हैं कि जैसे मुगल को जो ना यहाँ से खदेड़ देते हैं और जो ना मराठा जो ना अपने अंतर्गत कर लेते हैं, और उन अब जो ना मराठाओं का प्रभाव जो ना यहाँ हो जाता है। और मराठे लोग क्या करने लगते हैं कि यहाँ से जो ना जो टैक्स वसूले जाते थे, वो टैक्स अब मराठा लेने लगे। मराठा जो है ना पेशवा 1700 जो ना 43 ईस्वी में जब छोटा नागपुर खासकर जो ना नागवंशी राज्य से होकर मिर्जापुर जा रहा था, तब जो है ना वो जो ना पलामू होकर गुजरा। तब वो क्या किया कि पलामू होकर गुजरा। इस बात का जो ना संकेत पलामू के जो ना कुछ गाँव के जो ना कुछ गाँव के मराठा नाम जो ना मरहटिया पेशका आदि से जो ना मिलता है। इसका जो ना आक्रमण के बारे में जो ना पलामू होकर जो ना गुजरा, इस बात का अगर संकेत जो ना हमें कहाँ से पता चलता है? मरहटिया पेशका आदि से मिलता है। कुछ गाँव के जो ना मराठा जो होते हैं, उनसे जो ना इनको मिलता है। पलामू के कुछ गाँवों के मराठा नाम जो ना मरहटिया पेशका आदि से जो ना मिलता है। आगे की बात करें तो 1750 से जो ना 1765 ईस्वी के दौरान जो ना पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण होता है। यानी पलामू में जो ना राजनीतिक सत्ता जो होता है उसका ध्रुवीकरण होता है। ध्रुवीकरण का अर्थ है कि वहाँ दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। दक्षिणी पलामू चेरो राजवंश के जो ना कब्जे में रहा। अगर दक्षिणी पलामू की बात की जाए, पलामू यानी पलामू जो मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो पलामू का ही ये दक्षिण वाला हिस्सा को दक्षिणी पलामू कहा गया। ठीक है, तो दक्षिणी पलामू जो ना कब्जे में जो न रहा, जबकि उत्तरी पलामू जो ना राजपूत व जो ना मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव बढ़ गया। जबकि यहाँ जो है ना अगर दक्षिण में बात किया जाए तो ये जो ना ध्रुवीकरण हुआ, और ये जो ना चेरों के जो है ना कब्जे में रहा। वही बात की जाए अब जो ना उत्तर वाला यानी ये नॉर्थ वाला एरिया, अगर उत्तरी पलामू की बात की जाए तो इस पर कब्जा किसका हुआ? राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव इस पर रहा। और देखते हैं आगे, तो चेरोवंशी शासक जो है ना जय कृष्ण राय थे का दरबार जो है ना षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। जैसे ये जो ना इनके दरबार की बात की जाए तो चेरोवंशी शासक जय कृष्ण का जो है ना दरबार था। उस दरबार में सिर्फ और सिर्फ जो है ना सबको अब षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे हम सत्ता को अपने हाथ में लें, और सत्ता के साथ ही साथ जो है ना इस क्षेत्रों पे किस प्रकार अधिकार किया जाए, किसको शासक बनाया जाए, इसी पे जो है ना खाली षड्यंत्र होने लगा। इस तरह जो है ना 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी मिलने के समय जो है ना पलामू राजनीतिक अराजकता से ग्रस्त था। अगर आगे देखते हैं जैसे कि अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, अंग्रेजों का आगमन 1600 में ही हो जाता है। तो उसके पश्चात जैसे ही अंग्रेज यहाँ आते हैं, तो अब क्या करते हैं, इसी प्रकार जो है यहाँ इतनी अराजकताएं जो फैली हुई थी, यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था में इतनी अराजकताएं फैली हुई थी, जिसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है 1765 में इसको जो है दी जाती है। और पलामू राजनीतिक अराजकता से ग्रस्त था। उस समय जो है पलामू की बात की जाए तो पलामू जो है काफी जो है षड्यंत्रों से, इसी प्रकार जो है अराजकता मतलब से काफी जो है ये ग्रस्त था, अराजकता से ग्रस्त था। इसी प्रकार देखते हैं कि पलामू पर कब्जा करने के इच्छुक, पलामू पे जितने भी कब्जा करना चाहते थे उसके इच्छुक जो देखे, तो किसी बिहारी शक्ति के लिए स्थिति सर्वथा अनुकूल थी। किसी भी जो है किसी भी बाहरी जो है ना शक्ति के लिए जो है यह जो ना अवस्था थी, वो जो है ना काफी अनुकूल थी। क्योंकि यहाँ जो ना एक ही जो ना क्षेत्र में, एक ही राजवंश के बीच में जो ना यहाँ के राजवंशों के बीच जो ना इतनी जो ना अराजकता, जो ना राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी, जिसके कारण जो है ना कोई भी बाहरी शक्ति का जो है इस पर जो है नियंत्रण करना जो ना सर्वथा अनुकूल था।
इस स्थिति को अंग्रेजों ने जो है ना पूरा जो है ना फायदा उठाया। इसी स्थिति की बात की जाए तो अंग्रेजों ने जो ना पूरा फायदा उठाया और यहाँ पे जो ना उन्होंने जो ना अपना शासन स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं सिंहभूम का देखते हैं तो सिंह वंश के विषय में देखते हैं। सिंहभूम का कौन वंश? सिंह वंश के विषय में देखते हैं। तो इस विषय में क्या देखते हैं कि सिंहभूम का जो है ना सिंह वंशी शासक जो है ना काशीराम सिंह था। यह जो है महिपाल सिंह का जो ना उत्तराधिकारी था। परवर्ती मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह, जिनका शासनकाल 1707 से जो है ना 12 ईस्वी का रहा, ये जो है उनके जो है समकालीन थे। तो जैसे ही हम लोग अब देखते हैं तो देखते हैं कि काशीराम सिंह के बाद अगर काशीराम सिंह के बाद की बात की जाए तो देखते हैं छत्रपति सिंह की बात आती है। ये जो है ना सिंहभूम का जो है ना सिंहवंशी शासक बना। ये जो है ना सिंहभूम का जो है ना सिंहवंशी शासक बना। और छत्रपति सिंह के बाद जो है ना नाम आता है वो जो है ना अर्जुन सिंह प्रथम का आता है। ये जो है ना सिंहभूम के जो है ना सिंह वंश का जो है ना राजगद्दी पर बैठते हैं। और फिर अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो है ना जगन्नाथ सिंह जो है ना सिंहभूम का सिंहवंशी शासक बना। ये जो है ना क्रम देख लिए, ठीक है। उसके दो पुत्र होते हैं, जो पहला पुत्र का नाम रहता पुरुषोत्तम सिंह और दूसरा का नाम रहता विक्रम सिंह। आगे की बात की जाए तो जगन्नाथ सिंह के बाद जो है ना पुरुषोत्तम सिंह जो है ना सिंहभूम के जो है ना सिंह वंश का जो है ना राजगद्दी पर बैठता है। और पुरुषोत्तम सिंह के बाद उसका पुत्र जो अर्जुन सिंह द्वितीय होता है वो जो है ना सिंहासन पर सिंह वंश का शासक बनकर बैठता है। अब आगे देखते हैं सरायकेला राज्य की स्थापना। सरायकेला राज्य जो है किस प्रकार बना, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो चूंकि अर्जुन सिंह द्वितीय का जो है ना लालन पालन जो है उसके चाचा विक्रम सिंह ने जो ना किया था। अगर इनके लालन पालन की बात किया जाए अर्जुन सिंह द्वितीय का, तो उनके चाचा ने किया था। इसलिए जो ना उसने अपने चाचा को एक जागीर दी। इसलिए जो ना उन्होंने अपने चाचा को जो है एक जागीर दी। इसलिए उन्होंने जो है एक जागीर दे दी। जागीर स्वरूप क्या दिया? सिंहभूम पीर कहा गया जागीर, जिसे जो है सिंहभूम जो है पीर कहा जाता था। तथा जो है ना जिसमें 12 गांव शामिल थे। इसमें जो है ना 12 गांव शामिल थे, अपने चाचा को दे दिया। और इन 12 गांवों से जो टैक्स कलेक्ट होते थे, जो टैक्स और रेवेन्यू जो जनरेट होते थे, जो रेवेन्यू मिलते थे, उन पर जो है उनके चाचा का हक जताने को दे दिया। विक्रम सिंह ने इस जागीर का विस्तार कर उसे जो ने एक राज्य का रूप दे दिया। अब विक्रम सिंह इतना पराक्रमी थे कि क्या थे कि उन्होंने जो ने ये जो छोटा सा क्षेत्र जो है ना उनको चाचा को जो दिया था, सिंहभूम पीर जो क्षेत्र दिया था, उसको जो है धीरे धीरे जो है अगल बगल से जीतते हुए क्या किया, उसको एक विस्तृत रूप दे दिया और एक विस्तृत राज्य के रूप में बना दिया, जिसकी राजधानी जो है सरायकेला को बनाया गया। और एक राजधानी बनाया गया जिसका जो है राजधानी जो है सरायकेला बनाया गया राज्य का। बाद में यह राज्य जो है सरायकेला राज्य के नाम से जाना जाता है। बाद में अगर बात की जाए तो यही राज्य जो है सरायकेला राज्य के नाम से जाना गया। विक्रम सिंह ने जो है ना पाटकुम राजा से जो है ना कांडू और जो है ना बंगसाई पीर जो है ना छीन कर अपने राज्य को उत्तरी सीमा तक विस्तार कर दिया। अब जो है विक्रम सिंह ने क्या किया कि पाटकुम राजा से पाटकुम जो क्षेत्र था वहां के जो राजा थे कांडू और जो ना बंगसाई पीर जो है इन्होंने छीन लिया और अपने राज्य में जो है ना वो राज्य की जो ना उत्तरी सीमा को जो ना विस्तार कर दिया और अपने राज्य की जो ना उत्तर सीमा जो थे उसको जो ना और विस्तृत रूप दे दिया। इसी तरह जो ना उसने उत्तर पूर्व में जो है ना गमहरिया, इसी प्रकार जो ना उन्होंने जो ना क्या किया, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ जो ना ईस्ट वाला क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र में जैसे कि इधर होता है, इधर ये से देखें तो जो ना ये वाला क्षेत्र जो ना नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये मान लीजिए कि ये उनका राज्य क्षेत्र है और ये जो है ना नॉर्थ होता है, ये जो है ना साउथ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी इधर वाला जो ना क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट कहेंगे इसको। तो इधर वाला क्षेत्र में जो ना उन्होंने जो ना विस्तार कर दिया विस्तार किया, ठीक है। शीघ्र ही हुए न केवल सिंहभूम के मूल राज्य पोरहाट राज्य से स्वतंत्र हो गए, जल्द ही देखते हैं कि उन्होंने विस्तार किया और वो जो ना पोरहाट क्षेत्र से स्वतंत्र हो गए, बल्कि शक्ति व समृद्धि से भी उससे आगे निकल गए। और जल्द ही जो ना वो जो ना क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करते करते वो जो ना काफी आगे जो है निकल गए, समृद्धि भी हुई और राज्य का विस्तार होते हुए भी उनका बढ़ गया। अब पोरहाट के जो ना सिंहवंशी राजा जो ना अर्जुन सिंह द्वितीय का जो ना उत्तराधिकारी अमर सिंह हुआ। अब जैसे जो ना पोरहाट राज्य की बात की जाए तो उसका जो है ना
अर्जुन देव जो है ना प्रथम की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, उनके बाद जो है ना उनका जो है ना पुत्र आता है, जो अर्जुन सिंह जो है ना द्वितीय के नाम से जाना जाता है। उनका उत्तराधिकारी कौन होता है? उनका उत्तराधिकारी जो है ना अमर सिंह हुआ, और अमर सिंह के बाद जो है ना जगन्नाथ सिंह, अमर सिंह के बाद जो है ना जगन्नाथ सिंह जो है ना चतुर्थ जो है ना पोरहाट राज की राजगद्दी पर बैठता है। जैसे जो है ना उनका उत्तराधिकारी आता है अमर सिंह, उन अमर सिंह आते हैं, और अमर सिंह की मृत्यु जैसे होती है, उनके बाद जो है ना कौन आता है पोरहाट राज्य पे? जगन्नाथ सिंह आते हैं। उसके समय में जो है ना पोरहाट राज्य आंतरिक व बाहरी उपद्रवों से जो है ना त्रस्त था। उसके समय अगर देखा जाए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय, तो ये जो है ना ये पोरहाट का जो है ना राज्य जो है ना आंतरिक और बाहरी जो है ना उपद्रवों से त्रस्त थे, यानी जो है ना काफी ज्यादा जो है ना उपद्रव मचाए जाते थे, और काफी जो उससे जो है ना ये ग्रसित था। कोल वो जो है ना हो जनजातियों ने जो है ना राज्य में उपद्रव मचा रखा था। कोल और जो है कोल कोल जो जनजाति है, इस जनजाति को हम लोग आगे भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कोल जनजाति, कोल वो हो जनजाति है। कोल और हो दो जनजाति है, इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में बाद में और पढ़ने को मिलेगा। तो वो उन्होंने जो है ना इस क्षेत्र में, पोरहाट वाले क्षेत्र में क्या किया था, काफी उपद्रव मचा कर रखे हुए थे। ठीक है, उपद्रव मचाए हुए थे, और हो आदिवासियों का जो ना उपद्रव इतना बढ़ गया, और हो जो है ना जनजाति थे, इनका उपद्रव जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने जो ना पोरहाट नरेश को छोटा नागपुर खास के जो ना नागवंशी शासक दर्पण नाथ शाह की जो है सहायता लेनी पड़ी, और उनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये जो ना हो जो आदिवासी लोग जो होते हैं, इतने इन्होंने इतना उपद्रव मचा दिया कि उनकी जो है राजा को भी इनसे अब दिक्कत होने लगी, और अपना जो है ना राज्य शासन संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो है ना मित्र राष्ट्र से, अपने मित्र राज्य से जो है ना उनको सहायता लेनी पड़ गई। मगर जो है ना दुस्साहसी जो है ना हो आदिवासियों ने जो है ना इस संयुक्त सेना को भी हरा दिया। लेकिन ये दुस्साहसी जो ना हो जो ना आदिवासी होते थे, ये जो ना छापामार युद्ध में काफी ज्यादा पारंगत होते थे, क्योंकि ये जंगल वगैरह में रहते थे, जंगल फल वगैरह ज्यादातर उसको उपयोग करते थे। उन्होंने जो है ना छिपकर वार करने में ये काफी ज्यादा जो ना सक्षम थे, जिसके कारण उन्होंने जो ना उस सेना को भी, जो शासक जो इनके संयुक्त सेना थी, उन सेना को भी जो ना हो आदिवासियों ने हरा दिया, और अंग्रेजों के प्रवेश से ठीक पहले सिंहभूम बारही क्षेत्रों के उपद्रवों का जो ना आश्रय स्थल बन गया। और जिस अंग्रेजों के प्रवेश, यानी अंग्रेज जैसे प्रवेश करते उससे ठीक पहले बात की जाए, तो सिंहभूम बाहरी क्षेत्र के उपद्रवों का जो ना आश्रय स्थल बन गया। यानी सिंहभूम ऐसा एक क्षेत्र बन गया जहाँ पे जो ना बाहरी क्षेत्र के उपद्रव, जितने भी उपद्रव वगैरह करने हैं बाहरी क्षेत्र के, वो सब जो ना उन्हीं को जो है यहाँ आश्रय देने लगा। रहने वहने के लिए, छिपने के लिए ये काफी अच्छा जो है ये स्थान हो गया। ठीक है, अब आगे की बात की जाए तो आगे देखते हैं कि जैसे ही जो ना आश्रय स्थल बन गया था, यानी किसी को भी छिपना उपना होता था, तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में आकर वो आसानी से छिप सकते थे। आगे देखते हैं, साथ ही जो है ना कोल्हान क्षेत्र के जो है ना लड़ाका कोल दूसरे राज्य के क्षेत्रों में जाकर जो है ना लूट माच मचाने लगे थे। और इनकी जो ना बात की जाए तो ये जो ना क्या करने लगे कि दूसरे जो है ना राज्य में जाकर अब जो है ना ये लूट माच मचाने लगे। कोल्हान कोल्हान क्षेत्र के लड़ाका कोल, ये भी जो है कोल्हान क्षेत्र में जो होता थे, लड़ाका जो ना होते थे, वो लोग भी दूसरे राज्य में जाकर लूटपाट करने लगे, और सब में उथल पुथल मचा दिया। उन उनसे ही जो ना त्रस्त होकर जो ना पोरहाट नरेश को जो ना अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। अब जिससे ही जो ना ये लोग जनजाति लोग थे, इतना जो ना उत्पाद मचा दिए थे, जिसके कारण जो ना अब राजा को लग गया कि अब हमसे संभल नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के पास जो ना शरण लेने यानी मदद लेने के लिए जा पहुंचा। पोरहाट नरेश जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल में अंग्रेज सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में सिंहभूम में प्रविष्ट हुए। अब जैसे कि इसमें जो ना पिछली जेपीएससी में बात की जाए तो पहले पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए और किस वाले क्षेत्र से प्रवेश किए, तो 1767 में प्रवेश किए और सिंहभूम में प्रविष्ट हुए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हजारीबाग क्षेत्र के विषय में। तो हजारीबाग क्षेत्र के जो ना राजवंश के विषय में देखते हैं कि हजारीबाग क्षेत्र में कौन से राजवंश थे और वहां पे किस प्रकार था। तो रामगढ़ राज्य के शासक दलेल सिंह, ठीक है, दलेल सिंह थे, रामगढ़ राज्य के शासक थे, और इनका शासनकाल की बात की जाए तो 1667 से लेकर जो है 1724 ईस्वी का रहा है। ये 57 वर्षीय दीर्घ शासन काल में ही जो है ना रामगढ़ राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई।
अगर इन्हीं के शासनकाल में बताए, ये तो 57 वर्षीय थे, और इन्हीं के दीर्घ जो है लंबे जो है ना शासनकाल के दौरान जो है ना रामगढ़ राज्य की बात की जाए तो अभूतपूर्व प्रगति हुई, मतलब काफी ज्यादा दोनों फला फूला विकास हुआ इस क्षेत्र का। अब दलेल सिंह ने क्या किया कि 1718 ईस्वी में 6 राज्य के राजा, अब आगे देखते हैं तो देखते हैं कि राजा दलेल सिंह, ठीक है, दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में क्या किया कि 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर, 6 राज्य के जो राजा थे मगर सिंह, उनकी जो ना हत्या कर जो ना उसके कई क्षेत्रों को जो ना अपने क्षेत्र के कब्जे में ले लिया, किंतु जो ना मगर सिंह के जो ना पुत्र जो थे मगर सिंह को हत्या कर दिया, मार डाला, और उनके जो ना कई क्षेत्रों पर जो ना इन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन उनके जो पुत्र थे रणभस्त, उनके पुत्र कौन थे? रणभस्त थे। रणभस्त खान ने जो ना नरहत समया के जो है ना जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में जो है ना रामगढ़ नरेश दलेल सिंह को जो है ना पराजित कर खोए हुए प्रदेश को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया, अधिकार में करने में कामयाब रहा। अब दलेल सिंह के मरणोपरांत, दलेल सिंह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसके मरणोपरांत जो है ना उसका पुत्र विष्णु सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 1763 का रहा है, वो जो है ना रामगढ़ नरेश बना। उसके 6 राज्य के जो है ना क्षेत्रों पर जो है ना कब्जा फिर से कर लिया, और इन्होंने क्या किया कि फिर से जो है ना रामगढ़ नरेश बना गया, और इन्होंने जो है ना फिर 6 राज्य के जो है ना क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। तो कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया। देखते हैं कि जो है ना 1747 ईस्वी तक जो है ना बना रहा, और ये कब्जा जो है ना उनका 1747 ईस्वी तक बना रहा। उसके समय में जो है ना बंगाल के जो है ना नवाब अलीवर्दी खान ने जो है ना 1740 ईस्वी में जो है ना हिदायती अली खां को सालाना कर वसूलने के लिए जो है ना रामगढ़ भेजा। अब उन्हीं के शासनकाल में देखते हैं तो बंगाल के जो ना नवाब थे अलीवर्दी खां, इन्होंने जो है 1740 ईस्वी में क्या किया, हिदायत अली खां को जो ना सालाना कर वसूल करने के लिए रामगढ़ भेजा कि जाइए आप रामगढ़ से जो ना सालाना कर जो मिलता है उसको आप लेकर आइए। हिदायत अली खान ने जो ना रामगढ़ का सालाना कर 12,000 रुपये निर्धारित किया। अब हिदायत अली खान ने क्या किया कि रामगढ़ में जो सालाना कर मिलना चाहिए, उस कर का जो है कितना निर्धारित किया, उस कर को जो है इन्होंने 12,000 इस कर को क्या किया कि 12,000 रुपये कर दिया। और 1747 ईस्वी में जाके भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ पर जो है मराठों का हमला हुआ, और 1747 का जो है वो समय रहता जब भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ पर हमला होता है। और जो है ना 1751 से 52 ईस्वी में जो है ना नरहत समया के जमींदार कामगार खान ने रामगढ़ पर जो है ना हमला किया, और विष्णु सिंह को जो है ना समझौता करने पर विवश किया। इन्होंने जो है ना अब क्या किया कि रामगढ़ पर हमला कर दिया, और जाके विष्णु सिंह को जो है ना इन्होंने समझौता करने के लिए विवश कर दिया। और 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अब 1763 ईस्वी में क्या करते हैं, बंगाल के नवाब जो है ना मीर कासिम ने जो है ना मरकत खां और जो ना अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में रामगढ़ नरेश जो विष्णु सिंह होते हैं उनके विरुद्ध जो है एक सेना भेजते हैं, क्योंकि जो वह नवाब विरोधी गतिविधियों से संलिप्त था, क्योंकि वो जो है नवाब के जो विरोध में जो है कुछ गतिविधियां हो रही थी जिसमें जो है उनको सम्मिलित पाया गया। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक सेना भेज दिया। इस सेना ने विष्णु सिंह पर आक्रमण किया, और इस सेना ने क्या किया, विष्णु सिंह पर आक्रमण कर दिया और उसे जो है पराजित किया। अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को उसके वाजिद हकदारों में बांट दिया गया, और अवैध रूप से जो भी विष्णु सिंह ने जो ना क्षेत्र को हड़पा था उसके जो ना वाजिद यानी जो ना उसके जो ना वाजिद हकदार जो होते थे, यानी उसके जो ना रिलेटिव जो होते थे उनमें जो ना उनको बांट दिया, तथा जो ना मुआवजा वसूला, और साथ ही साथ जो ना उनसे जो ना वो उन्होंने मुआवजा जो है ना वसूल किया। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो विष्णु सिंह के जो ना मरणोपरांत फिर आगे चल के जैसे ही जो ना विष्णु सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका जो ना भाई जो ना मुकुंद सिंह रामगढ़ की गद्दी पर बैठता है, और मुकुंद सिंह ने जो ना 6 राज्य को जो ना रामगढ़ राज्य में मिला लिया, और 6 राज्य को जो क्या किया उन्होंने जो ना रामगढ़ क्षेत्र में जो ना मिला लिया। 6 राज्य ये स्थान नाम ही है, उस राज्य को जो ना रामगढ़ में मिला लिया और अपना जो ना क्षेत्र विस्तार किया। आगे बढ़ते तो हजारीबाग क्षेत्र के अन्य राज्यों के नाम, हजारीबाग क्षेत्र के राज्यों के जो ना नाम जाने
तो कौन कौन से क्षेत्र जो है उस समय हजारीबाग क्षेत्र में आते थे? हजारीबाग क्षेत्र के अन्य राज्यों के नाम, ठीक है, वो कौन कौन से थे जिसके अंतर्गत हजारीबाग के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते थे, जिसको जीत लिया गया था? छे, कैंदी, कुंडा, खड़गडिहा, ये सभी जो है ना हजारीबाग क्षेत्र के अन्य राज्यों के नाम है। ठीक, तो उनको जो है ना हड़प लिया। ये जो है ना छह राज्यों के राजाओं में महत्वपूर्ण नाम, अगर 6 राज्य के राजाओं की बात की जाए तो उनमें महत्वपूर्ण नाम देखते हैं, तो उनमें आता है मगर खां का नाम आता है, रणभस्त खां का नाम आता है, और महीपत खां का आता है, लाल खां आदि का आता है, और खड़गडिहा राज्य के राजाओं के महत्वपूर्ण नाम। खड़गडिहा राजाओं के महत्वपूर्ण नाम की बात से में जाने तो शिवनाथ सिंह का नाम आता है, मोद नारायण का नाम आता है, गिरि नारायण देव का नाम आता है। ये सभी जो है ना इस राज्य के जो है ना श्रेष्ठ जो है ना माने जाते हैं, श्रेष्ठ जो है ना राजाओं में से ये थे। आगे देखते हैं तो देखते हैं मानभूम धनबाद। अब मानभूम धनबाद के विषय में देख लेते हैं, यहाँ के जो है क्षेत्र के जो है राजवंशी जो थे उनके विषय में। तो मानभूम क्षेत्र में जो है छोटे छोटे जो है राजवंशों का जो है आधिपत्य था। इस राज्य की बात की जाए तो यहाँ जो है छोटे छोटे राज्य के जो है राजवंशों का जो है आधिपत्य था, जो कि था ब्राभूम, नवागढ़, पाटकुम, बाघमुडी, कतरास जो धनबाद में पड़ता वर्तमान में, झरिया, टुंडी आदि, ये सभी क्षेत्र जो है ना छोटे मोटे राजवाड़ों के जमींदार थे। ये मानभूम जो है ना धनबाद का ही क्षेत्र को है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का ही क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र जो बताया गया सभी धनबाद क्षेत्र में ही लगभग आते हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के राजवंश ये थे। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं अंग्रेजों के मानभूम में प्रवेश। अंग्रेजों के अगर मानभूम में जो ना प्रवेश की बात की जाए, यानी धनबाद में अंग्रेज जो प्रवेश किए थे उसके विषय में देखें तो प्रवेश से पूर्व, वो प्रवेश जो किए थे उससे पूर्व ही जो ना राजवाड़ों, जमींदारों, बिहार, बंगाल के मुस्लिम शासकों के नियंत्रण से प्रणय मुक्त थे। ये सभी जो है किसी भी शासक के नियंत्रण में नहीं थे और इनसे जो है काफी ये मुक्त थे। ठीक है, बंगाल मुस्लिम शासकों के नियंत्रण से ये क्षेत्र मुक्त था। उनकी जो है ना आमदनी का मुख्य जरिया कृषि ना होकर लूटपाट था। अगर उनकी जो है ना आमदनी की बात की जाए, यहाँ जो है क्षेत्रीय राजवंश जो थे उनकी आमदनी की बात की जाए तो उनका क्या था कि मुख्य जरिया कृषि ना होकर क्या रहता था, लूटपाट करना रहता था। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं अब संथाल परगना। संथाल परगना ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, संथाल परगना, इसके विषय में देख लेते हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश, अब संथाल परगना क्षेत्र के जो राजवंश थे उनके विषय में देखते हैं। तो वर्ष जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय अजीम उस शान बंगाल में था। अजीम उस शान कहाँ पे था? बंगाल में था। उसने जो है ना उत्तराधिकार के युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की जो है ना सहायता के लिए बंगाल से प्रस्थान किया। इन्होंने अब क्या किया कि अपने पिता को जो है ना पिता को हराने के लिए और युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह की जो है सहायता के लिए जो है ना बंगाल से प्रस्थान किया। इन्होंने जो है ना अपने पिता की सहायता, जो युद्ध हो रहा था उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए, उसने तो क्या किया, उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की जो है सहायता के लिए क्या किया, उन्होंने बंगाल से जो है प्रस्थान किया। और ये चाहते थे कि औरंगजेब की जैसी मृत्यु हुई तो अब जो है उनका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बने। इसके लिए उनका पुत्र उस समय जो है बंगाल का शासक था, तो बंगाल से वो जो है कूच किए और अपने पिता को मदद करने के लिए पहुंचे। तो रास्ते में जो है राजमहल जो साहेबगंज जिला में पड़ता है उसमें जो है अपने पुत्र फर्रुखसियर, हरम तथा खजाना को छोड़ गया। वो जब गया तो क्या किए, उन्होंने अपने पुत्र जो थे इनके जो पुत्र थे तो ये जो ने क्या किया, फर्रुखसियर और हरम तथा जो ना वहाँ पे हरम जो रहते थे उसको हरम कहते हैं, और खजाना वगैरह जो भी थे उनके पास वो सबको जो ना छोड़कर वो बहादुर शाह को जो गद्दी पर बैठाने के लिए चले गए। और बहादुर शाह प्रथम की जो ना गद्दी पर बैठने के बाद वो राजमहल लौटा और बहादुर शाह प्रथम को जो ना अपने पिता को गद्दी पर बैठाया। उसके बाद जो ना उसका पुत्र राजमहल लौट आया। और 1710 ईस्वी में जो ना फर्रुखसियर अपने पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में राजमहल आया। और ये जो ना 1710 ईस्वी में फर्रुखसियर क्या किया कि अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर जो ना राजमहल ये लौट आए। फर्रुखसियर जो ना उन्हीं का पुत्र था। तो आगे अब जो है ना 1711 ईस्वी में बंगाल का नायब या नवाब
इजुद्दौला राजमहल आया। अब जो है ना 1711 ईस्वी में बात की जाए तो बंगाल का जो है ना नायब जो है ना नवाब जो है ना इजुद्दौला क्या किया, राजमहल आया और इजुद्दौला ने राजमहल की जो है ना किलाबंदी और जो है ना घाटों की सुरक्षा का इंतजाम किया। अब इन्होंने क्या किया कि किलाबंदी करना शुरू किया और घाटों की जो है इन्होंने सुरक्षा को देखा, क्योंकि उस समय तक देखें तो अंग्रेज जो है ना भारत में प्रवेश कर चुके थे और उनकी जो है हरकतें ट्रेड को लेके थी। ट्रेड के साथ साथ जो है यहाँ के राजाओं को जो है फूट डालो राज करो की नीति भी थी। तो इसके सुरक्षा के लिए वो लोग क्या करने लगे, किलाबंदी वगैरह करने लगे। तो 1733 ईस्वी में जो ना अलीवर्दी खां के जो ना बिहार का नायब नजीम नियुक्त किया गया। अब जो है अलीवर्दी खां को क्या क्या कर दिया, बिहार का जो है नायब नाजिम जो है नियुक्त कर दिया। उसके बाद जो है ना उसके भाई हाजी अहमद के दामाद जो है ना अताउल्लाह खां को जो ना राजमहल की फौजदार नियुक्त कर दिया। अब उनको जो ना जैसे बिहार जो है सौंप दिया गया, उसके बाद जो उनके भाई जो थे हाजी अहमद, उसको क्या किया, हाजी अहमद के दामाद को क्या किया, अताउल्लाह खान जो थे उनको जो ना राजमहल का फौजदार नियुक्त कर दिया। और 1740 ईस्वी में जो है घिरिया की लड़ाई के लिए जो ना अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर जो ना आगे बढ़ा। अब जो है ना 1740 में जो ना गिरिया की लड़ाई होती है उसमें अलीवर्दी खां क्या करते हैं, तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ते हैं। और 1743 में मराठा पेशवा बालाजी राव राजमहल के जो है ना वामन गांवा होते हुए बंगाल पहुंचते हैं। वामन गांवा जो है ना वामन गांवा एक स्थान था, वहां से होते हुए जो ना ये क्या करते हैं, राजमहल, झारखंड का राजमहल को पार करते हुए जो है ना बंगाल को ये पहुंच जाते हैं। और 1745 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले क्या करते हैं, संथाल परगना के जंगल पहाड़ों को जो है ना पार कर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। और 1745 में क्या हुआ कि रघुजी जो है ना भोसले संथाल परगना के जंगलों को जो है ना पार करते हुए क्या किए, बंगाल तक पहुंच गए, प्रविष्ट हुए। आगे बढ़ते हैं तो 1748 से 50 ईस्वी का शासनकाल के समय के दौरान जो है ना मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाए। अब जो है ना यहाँ जो है वो आने लगे, देखे कि झारखंड में भी संपदा वगैरह काफी थे, तो उसको लूटने के मकसद से इन्होंने क्या किया, मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल को जो है खूब लूट लिया। आगे बढ़ते हैं तो 1757 ईस्वी में देखते हैं सिराजुद्दौला राजमहल में पकड़ा गया। सिराजुद्दौला जो है राजमहल में पकड़ा गया, उसके हत्यारे मीरन को जो है राजमहल में ही दफनाया गया। उनके जो हत्यारे जो सिराजुद्दौला पकड़ा गया, उसके हत्यारे जो थे मीरन, उसको सिराजुद्दौला को जिसने हत्या किया था मीरन, वो जो ना राजमहल में ही जो ना उसको दफना दिया गया। आगे देखते तो समग्र उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर जो है पकड़ कमजोर पड़ गई। अब जैसे पूरा उत्तर मुगल काल हम लोग देखते हैं तो उस पूरे उत्तर मुगल काल में क्या देखते हैं कि अब मुगलों की जो है शासन सत्ता जो है ना झारखंड से काफी ज्यादा जो है पकड़ उनकी कमजोर हो गई। धीरे धीरे जो है अन्य क्षेत्रीय राजवंश वगैरह क्या होते थे, धीरे धीरे जो है ना आजाद होते चले गए। साथ ही साथ अन्य बाहरी जैसे मराठे वगैरह हो रहे, उन लोग का भी अब जो ना यहाँ पे जो ना आधिपत्य होने लगा और उनका जो ना शासन यहाँ होने लगा और जो ना मुगलों की सत्ता यहाँ से चली गई। इसी युग में जो ना झारखंड के लिए जो ना नया खतरा मराठों के रूप में आया। इसी युग में देखते हैं तो झारखंड के लिए जो नया खतरा के रूप में किसको देखे हम लोग, मराठों को देखे कि ये लोग जो है नए खतरा के रूप में झारखंड में आए और मुगलों की सेना को यहाँ से हरा के युद्ध में भगा दिए और उन मुगलों वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। और उनसे जो ना इन्होंने क्या करने लगा, टैक्स का कलेक्शन करने लगा, टैक्स रेवेन्यू उनसे जो ना लेने लगा। यह जो है ना खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। अब जो ना मराठों का जैसे जैसे प्रभुत्व बढ़ ही रहा था, तो इससे पहले अब क्या किया, अंग्रेजों ने भी जान लिया कि यहाँ जो ना हम लोग इतना जो ना यहाँ जो ना अंदर इतना जो ना इन राजवंशों के बीच जो ना इतना ज्यादा जो ना सत्ता का जो ना एक दूसरे में षड्यंत्र विरोधी हो रहे हैं, तो जिसके कारण जो ना बाहरी शक्तियों के लिए क्या ताकतों के लिए जो ना यहाँ पे झारखंड में कब्जा करना काफी आसान हो गया था। तो इसी अवसर पर जो ना लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने जो ना अब जो है ना झारखंड में हावी हो गए। और उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की जो ना शक्ति इतनी छिन्न पड़ गई कि जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ना आसानी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और इतनी जो ना वहाँ की जो ना पलामू जैसे देखे हम लोग, वहाँ के जो ना जितने जो ना झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जितने भी थे इतने कमजोर पड़ गए, उनके
अंदर में ही जो है ना उनके परिषद में ही, उनके मंत्रिमंडल में ही जो है इतने षड्यंत्र होने लगे और उनके जो है ना राज्य क्षेत्र में जो है ना उथल-पुथल मच गया। जैसे हो जनजाति वगैरह को देखे, वो लोग भी उथल-पुथल मचा रखे थे, जिसके कारण जो है ना अस्थिरता आ जाने के कारण जो है ना बाहरी शक्तियों को जो है ना झारखंड जैसे राज्य पे जो है ना कब्जा करने में उनको जो है ना काफ़ी आसानी हो गई और उन्होंने जो है ना इस पर कब्जा कर लिया। अब आगे की कहानी हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ तक हम लोग जो पढ़े अभी तक मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना झारखंड का खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 से पढ़ेंगे, ये जो है ना झारखंड का आधुनिक झारखंड को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है ना अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के विषय में देखेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रोकेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है ना चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी प्रकार लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, अब जो है ना क्लासेस हम लोग जो है ना क्या करेंगे, एक पेपर को करते हुए, हिस्ट्री को करते हुए क्या करेंगे, साथ में और एक पेपर या तो पॉलिटी या तो ज्योग्राफी झारखंड को हम लोग लेते हुए आगे की क्लासेस करेंगे। तो आज की क्लासेस में आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।